गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के वीडियो में लास्ट वीडियो में जो है हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग चैप्टर 14 देखेंगे। गलती से मैंने 15वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 14 चैप्टर है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इसमें प्रथम आम चुनाव से लेकर के हम आगे की कार्यवाही पढ़ेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद जो है भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, कैसे हम उत्तरोत्तर जो है लोकतंत्र के विकास के पथ पर बढ़ते गए। आप लोगों को पता है कि आज़ादी जो है 1947 में मिली थी। उसके बाद से जो है हमने कई चरणों में जो है अपने विकास की गति को आगे बढ़ाया है। और आज़ादी की बाद की स्थिति जो है हमारे लिए सबसे कठिन काम था कि कैसे हम अपने देश को जो है मजबूती प्रदान करें, कैसे कैसे सरकार का निर्माण करें जिसमें विभिन्न धर्मों के जाति वर्गों के लोगों के मानने वाले जो रहते हैं वो उस सरकार पर भरोसा करें। भारतीय संविधान जो है 1950 में लागू कर दिया गया था। आप लोगों को पता है इसके बारे में भी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। बहुत सारी सभाएं संगठन जो है उसके लिए कार्य किया। बहुत सारे देशों से जो है हमने अपने संविधान को जो है प्राप्त किया है। ठीक है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम जो चुनाव था 1952 में हुआ, जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ होगा तो क्या क्या परेशानी सामने आई होगी, क्योंकि भारत जो है 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और कम समय था। प्लस चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां होती है वो आप लोगों को पता है। 1952 में जब प्रथम चुनाव हुआ उस समय हमारे यहाँ मतदान करने की उम्र जो थी वयस्क व्यक्ति की 21 वर्ष रखी गई थी। आज जो है 1989 के संशोधन द्वारा जो है इसे चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन उस समय जो है भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। उस समय 18 करोड़ लोगों ने जो है 18 करोड़ मतदाता थे जिनको जो है 1952 के चुनाव में भाग लेना था। ठीक है। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला पुरुष को जो है मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करनी थी। ठीक है। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह काम आसान नहीं था। आज तो हमारे पास जो है आधुनिक सुविधाएं हैं, कर्मचारी हैं, लोग शिक्षित हैं। उस समय लोगों के पास ना तो शिक्षा थी, ना या तो यातायात के साधन थे और ना ही जो है इतनी सारी व्यवस्थाएं थी। आप सोच सकते हैं कि उस स्थिति में जो है प्रथम चुनाव कैसे संपन्न कराया गया होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छे ढंग से बिना किसी विवाद के जो है सक्सेसफुल जो है निर्वाचन संपन्न कराया गया था। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था। सुदूर अंचलों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे और वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। सबसे पहले लोगों में जागरूकता, मतदान की प्रक्रिया को समझाना और उनको बताना कि कौन सी प्रत्याशी कैसे हैं, ये सब जो है बहुत कठिन समस्याएं थी। देश के 85% लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे। आज तो हम जो है डिजिटलाइजेशन के अनुसार जो है मतदान करते हैं कि भाई बटन दबाते हैं मतदान हो जाता है, या हम जानते हैं कि ये इस चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी है। लेकिन उस समय भारत की कुल जनसंख्या का 85% भाग जो है निरक्षर था। उन्हें समझाना बताना एक कठिन समस्या थी। चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार, नई टेक्नोलॉजी जो है अपनाई। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। ठीक है। जैसे एक बताया गया कि जो उम्मीदवार है उसका चुनाव चिन्ह दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बक्सा रखा गया कि चुनाव चिन्ह के साथ में भाई अलग बक्सा रखा गया। और मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था कि भाई हमको जो पसंद है उस उम्मीदवार के बक्से में जाकर हमको जो है क्या करना है, अपना मतदान करना है। पहले आम चुनाव की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके सभी लोगों को जो है मतदान करने का मौका मिला। सरकार ने सुदूर या दूरस्थ अंचलों में भी मतदान केंद्रों की व्यवस्था की। सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए, अर्थात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो है एक साथ कराए गए। इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें से 85% निरक्षर थे। ठीक है। प्रथम आम चुनाव के दौरान
जो मतदाताओं की संख्या निकाली गई लगभग वो 17 करोड़ थे, जिसमें से 85% लोग जो है निरक्षर थे। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था कि 10 लाख लोग जो है इस चुनाव को संपन्न कराने में ऑन ड्यूटी रेडी थे। चुनाव की व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? जिन इलाकों में पर्दा प्रथा सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी या तैनात किए गए थे। आज हम महिला पुरुष सब लोग जो है एक ही जगह पर जो है मतदान करते हैं, लेकिन उस समय जो है प्रारंभिक स्थिति थी और कई जगह पर जो है पर्दा प्रथा जो है बहुत प्रचलन में थी। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया गया था कि उन महिलाओं के निर्वाचन के लिए जो है महिला निर्वाचन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। दूसरा, अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर जो है मखमली कपड़े से ढका हुआ था, केवल एक उंगली दिखाई दे रही थी। वो उंगली इसलिए भी दिखाई दे रही थी क्योंकि मतदान के बाद जो है उसमें इंक लगाई जाती है। तीसरा, कुछ गांवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया, अर्थात पूरे के पूरे गांव ने किसी एक व्यक्ति को मतदान किया। असम के एक आदिवासी गांव से रिपोर्ट उस समय आई थी कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे थे, क्योंकि उस समय लोगों को उत्साह था। पहली बार जो है उनको अपने सरकार चुनने का मौका मिला था। सभी लोगों को जो है अपने मन से किसी को चुनने का अधिकार मिला था। आज लोग घर में बैठे रहते हैं, घर के सामने बूथ होता है, मतदान केंद्र होता है और लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन असम के गांव से एक रिपोर्ट आई थी, वहां के जो आदिवासी समूह हैं उन लोगों ने मतदान करने के लिए एक दिन की लंबी यात्रा तय करके नाचते गाते ढोल बजाते, यहाँ तक कि अगर रात हुई थी तो उन्होंने जो है पूरे अलाव जलाकर जो है एंजॉय किया था। सूरज निकलते हुए एक जुलूस के रूप में जो है लाइन से कतारबद्ध होकर जो है उन्होंने मतदान किया। चुनाव में किसका समर्थन किया जाए इसकी भी समस्याएं उठ रही थी। आज तो हम जो है अपने सोच से या किसी के बोलने पर जो है किसी को चुन लेते हैं, लेकिन उस समय गांव में अभी एक बात थी कि भाई किस प्रत्याशी का जो है चयन किया जाए। अब ये बात नहीं बन पा रही थी किस प्रत्याशी को चुना जाए। तो क्या किया गया कि गांव में जो है 2 पहलवानों को जो है लड़ाया गया, एक पहलवान इसके लिए एक पहलवान इसके लिए, और ये निश्चित किया गया कि जिस प्रत्याशी का पहलवान जीतेगा उसे ही मतदान किया जाएगा। ठीक है, ये उस समय की कुछ जो है प्रमुख बातें थी। कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। ठीक है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो है पहला आम चुनाव सफल रहा। मतदाता सूची में 46% लोगों ने मतदान किया। जो 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे उसमें से 46% मतदाताओं ने मतदान किया। महिला मतदाताओं में से लगभग 40% ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य थी, ना के बराबर ही घटनाएं हुई थी। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45% मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा में लगभग 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। ठीक है, पहले आम चुनाव में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनी, लेकिन गैर कांग्रेसी दलों को भी काफी जन समर्थन मिला। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहल और प्रभावी कदम रखा। या कह सकते हैं कि लोकतंत्र ने जो है अपना पहला कदम बहुत मजबूती से रखा और अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। सन 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ी जो है गहरी होती गई। तो बच्चों, ये थे पहला आम चुनाव 1952। क्या क्या की कैसी व्यवस्थाएं थी, क्या क्या चीजें थी, क्या समस्याएं थी, कैसे कैसे चुनाव संपन्न कराया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।